हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग का मीनिंग क्या है, कितने फेसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कितने स्टेप्स हैं माइक्रो टीचिंग में, और इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि माइक्रो टीचिंग को इंडियन मॉडल में कितना टाइम ड्यूरेशन दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। माइक्रो टीचिंग को अगर आपने समझना है तो इसे एज ए टेक्निक समझ सकते हैं जिसमें कि टीचर को ट्रेन किया जाता है लर्निंग टीचिंग स्किल के लिए। ये टीचर बेसिकली स्टूडेंट टीचर होते हैं जो कि टीचर बनने की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। इन्हें ट्रेन किया जाता है लर्निंग टीचिंग स्किल्स के लिए। माइक्रो टीचिंग में टीचर्स को रियल लाइफ सिचुएशंस में डाल के उनकी स्किल्स को डेवलप किया जाता है। ये स्किल्स उनके प्रोफेशन के लिए, उनकी टीचिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। वही स्किल्स जो हैं वो डेवलप की जाती हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ फेसेस ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग में बेसिकली 3 फेसेस होते हैं। कौन कौन से, चलिए बात करते हैं। फर्स्ट है नॉलेज एक्विजिशन फेस, सेकंड है स्किल एक्विजिशन फेस, एंड थर्ड एंड लास्ट फेस है स्किल ट्रांसफ़र फेस। वन बाय वन हर एक फेस के बारे में बात करेंगे। चलिए बात करते हैं फर्स्ट फेस के बारे में, जो कि है नॉलेज एक्विजिशन फेस। ये टीचिंग का फाउंडेशन फेस होता है। इसमें टीचर जो है थ्योरेटिकल नॉलेज लेता है अपनी टीचिंग स्किल्स और टीचिंग प्रिंसिपल के रिगार्डिंग्स। ये थ्योरेटिकल नॉलेज टीचर जो है अलग अलग रिसोर्सेज से गेन करता है। ये रिसोर्सेज टेक्स्ट बुक्स हो सकती हैं, लेक्चर, डेमोस्ट्रेशन, डिस्कशन, ये सभी हो सकते हैं जिससे वो थ्योरेटिकल नॉलेज जो है वो अपनी टीचिंग स्किल्स के रिगार्डिंग गेन करता है। नेक्स्ट जो फेस है दैट इज़ स्किल एक्विजिशन फेस। इस फेस में टीचर को थ्योरेटिकल जो नॉलेज है उसे प्रैक्टिस में इंक्लूड करना है। सबसे पहले यहाँ पे टीचर अपने लेसन प्लान को प्रिपेयर करता है। लेसन प्लान मीन्स कौन सा टॉपिक जो है वो उसे डिलीवर करना है। प्रिपेयर करेगा वो लेसन प्लान अपना माइक्रो टीचिंग के लिए, जिसे कि वो डिलीवर करेगा एक बहुत ही स्मॉल ग्रुप के स्टूडेंट्स को। जब लेसन प्लान को प्रिपेयर किया जाता है तो इसमें कुछ स्किल्स होती हैं, स्पेसिफिक स्किल्स जिन पे फोकस किया जाता है, जैसे कि कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछने हैं। ये सारी स्किल्स जो हैं वो लेसन प्लान में इंक्लूडेड होती हैं। टीचर को पहले ही ध्यान रखना होता है कि उसे प्लान जो है वो किस तरह से टॉपिक करना है। इसी फेस में टीचर जो है वो फीडबैक भी रिसीव करता है। ये फीडबैक कौन देता है, तो क्लास इंस्ट्रक्टर के द्वारा जो है ये फीडबैक दी जाती है। इस फीडबैक में बताया जाता है कि किस तरह से उसने लेसन जो है वो प्रिपेयर किया है, डिलीवर करने में कौन कौन से उनके एरियाज़ जो हैं अभी इम्प्रूवमेंट के लिए हैं, इम्प्रूव करने के लिए जो भी आइडियाज़ होते हैं वो क्लास इंस्ट्रक्टर के द्वारा दिए जाते हैं। तो ये सारी स्किल्स जो हैं वो सारे इंक्लूड होते हैं सेकंड फेज़ में। तो ध्यान रखिएगा माइक्रो टीचिंग का जो सेकंड फेज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड एंड लास्ट फेज़ जो है दैट इज़ स्किल ट्रांसफ़र फेज़। इस फेज़ में जो है वो टीचर रियल क्लासरूम एक्सपीरियंस करता है। जो भी सेकंड फेज़ में टीचर के द्वारा सीखा गया है उन सभी स्किल्स को जो है टीचर अप्लाई करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। वो अपनी इन स्किल्स को प्रैक्टिस करता है जो कि टीचर के लिए हेल्पफुल रहती हैं अपने स्टूडेंट्स और करिकुलम की स्पेसिफिक नीड्स को अडॉप्ट करने में। तो यहाँ पे माइक्रो टीचिंग के 3 स्टेप जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे माइक्रो टीचिंग में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। माइक्रो टीचिंग में 6 स्टेप्स होते हैं। आपको इन स्टेप्स का नाम पता होना चाहिए और सीरीज वाइज ये स्टेप्स पता होने चाहिए। फर्स्ट स्टेप है प्लान। आपको प्लान करना है कि आपको कौन सा लेक्चर डिलीवर करना है, मीन्स टॉपिक आपको डिसाइड करना है। टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको उसका लेसन प्लान प्रिपेयर करना है। लेसन प्लान बनाते टाइम आपको कुछ स्पेसिफिक स्किल जो हैं वो फोकस करनी होती हैं, जैसे कि टॉपिक को एक्सप्लेन किस तरह से करना है, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरह से स्टूडेंट से पूछने हैं, उनकी क्या क्या क्वेरीज़ हो सकती हैं, उन क्वेरीज़ को किस तरह से सॉल्व करना है। ये सारा जो प्लान होता है वो माइक्रो टीचिंग में आपको फर्स्ट स्टेप में ही सोच के चलना पड़ता है। सेकंड स्टेप होता है टीचिंग। अब लेसन प्लान आपका प्रिपेयर हो गया। अब इस स्टेप में आप डिलीवर करेंगे लेसन प्लान बहुत ही छोटे ग्रुप को। स्टूडेंट्स का बहुत छोटा ग्रुप होता है जिसमें लेसन प्लान जो है वो डिलीवर किया जाता है। थर्ड स्टेप है फीडबैक।
फीडबैक में जो ऑब्जर्वर होता है वो आपको फीडबैक प्रोवाइड करवाता है कि आपका जो लेसन प्लान रहा है, जो आपने टीचिंग की है वो किस तरह की रही है, उसमें क्या कमियां रही हैं, क्या पोर्शन जो है वो आपने बहुत अच्छा किया, वो सारी फीडबैक जो है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। फोर्थ जो स्टेप है दैट इज़ रीप्लान, जिसे रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। इस स्टेप में टीचर जो है वो अपनी फीडबैक पर रिफ्लेक्ट करता है। जो ऑब्जर्वर ने फीडबैक दी है टीचर को उस पर रिफ्लेक्ट करेगा, अपने लेसन प्लान में उन सभी पॉइंट्स को नोटिस करेगा, आइडेंटिफाई करेगा जो टीचर को इम्प्रूव करने हैं अपने प्लान में। नेक्स्ट जो आपका स्टेप है दैट इज़ रीटीच, फिफ्थ स्टेप है। इसमें लेसन प्लान दोबारा से प्रिपेयर किया जाता है टीचर के द्वारा, और इस टाइम जो है टीचर उन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखता है जो ऑब्जर्वर ने फीडबैक दी थी। लेसन को रिवाइज करने के बाद टीचर जो है इसे दोबारा से टीच करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो स्टेप होता है दैट इज़ री फीडबैक, जिसे इवैल्यूएशन भी कहते हैं। इस स्टेप में टीचर के द्वारा जो है वो ओवरऑल इफ़ेक्टिवनेस असेस की जाती है। जो भी सेशन हुआ है उसकी इफ़ेक्टिवनेस को टीचर असेस करता है। ये 6 स्टेप्स जो हैं वो माइक्रो टीचिंग में होते हैं। आपको हर स्टेप्स का नाम याद रखना है, सीरीज़ वाइज नाम याद रखने हैं, और हर स्टेप में टीचर क्या काम कर रहा है वो आपको पता होना चाहिए। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है। माइक्रो टीचिंग को फर्स्ट टाइम अडॉप्ट किसने किया था? तो ये अडॉप्ट किया गया था D.W. एलन के द्वारा और उनके कोवर्कर्स के द्वारा। ये USA के रहने वाले थे। फर्स्टली इन्होंने अडॉप्ट किया था माइक्रो टीचिंग को, तो इनका नाम जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि माइक्रो टीचिंग सेशन में जो है वो कौन कौन इंक्लूड होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि माइक्रो टीचिंग सेशन में जो है वो 3 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट इज़ स्टूडेंट टीचर, सेकेंड इज़ क्लास इंस्ट्रक्टर, और थर्ड जो होता है दैट इज़ स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये 3 कंपोनेंट जो हैं वो माइक्रो टीचिंग सेशन में इंक्लूडेड होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है एग्ज़ाम में, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तीनों कंपोनेंट आपको याद रखने हैं, स्टूडेंट टीचर, क्लास इंस्ट्रक्टर एंड स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आपसे डिस्कस किया जा रहा है ये पॉइंट कि इंडियन मॉडल जो है माइक्रो टीचिंग का, इसमें NCERT के द्वारा कितना टाइम ड्यूरेशन जो है वो डेवलप किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि इंडियन मॉडल की बात करी गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको पता है कि माइक्रो टीचिंग में 6 स्टेप होते हैं, जिसमें से 5 स्टेप्स के लिए टाइमिंग डिसाइडेड है। जो फर्स्ट स्टेप है प्लान, उसके लिए टाइमिंग डिसाइडेड नहीं है, और बाकी सभी स्टेप्स के लिए एक स्पेसिफिक टाइमिंग जो है वो दी गई है। जैसे जो सेकेंड स्टेप है टीचिंग, उसके लिए 6 मिनट, फीडबैक के लिए 6 मिनट, रीप्लान 12 मिनट, रीटीच 6 मिनट, एंड री फीडबैक जिसे इवेल्युएशन कहते हैं दैट इज़ ऑल्सो फॉर 6 मिनट। तो यहाँ पे देखिए री प्लान को छोड़ के सभी के लिए टाइमिंग जो है वो 6 मिनट दी गई है। तो आसानी से आप याद रख सकते हैं हर स्टेप की टाइमिंग। टोटल अगर टाइमिंग की बात की जाए कि माइक्रो टीचिंग में कितनी टाइमिंग है, तो वो है 36 मिनट। इंडियन मॉडल की यहाँ बात कर रहे हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट जो आपको माइक्रो टीचिंग कॉन्सेप्ट से याद रखना है वो ये है कि इंडिया में फर्स्टली कब अटेम्प्ट किया गया था माइक्रो टीचिंग को। तो ईयर आप याद रखेंगे 1974। तो यहीं पे हमारा आज का टॉपिक जो है वो क्लोज होता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, आपकी सारी क्वेरीज़ जो हैं इस वीडियो में सॉल्व हुई होंगी। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, इन्फॉर्मेशन आपको फर्दर चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश की है। अगर कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।